हेलो दोस्तों, मैं मायरा आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम स्वर्ण पिशाचिनी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर सुने क्योंकि ये कहानी बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। रात के 1 बजे का समय था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। राजीव, यार महेश, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? महेश बोला, मुझे कौन लड़की देखने आएगी यार, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तभी उन्होंने देखा कि काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आई। उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब के अंदर उतर गई। उस लड़की का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों लड़के एक टक लगाकर उसे देखे ही जा रहे थे। चांदनी की रोशनी उसके गोरे बदन पर पड़ रही थी, तो वो भी किसी संगमरमर के ताजमहल की तरह ही चमक रही थी। कुछ देर के बाद, नहाने के बाद, वो तालाब से बाहर आई और अपने बदन को पोंछकर उसने अपने कपड़े डाले। उसके बालों से लगातार पानी टपक रहा था और वो एक एक कदम बढ़ाकर चलने लगी। महेश बोला, अरे यार, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। राजीव बोला, ओ भाई, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। महेश बोला, अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। महेश ऐसा कहते हुए अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अब उस लड़की को शायद ये पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की एक खंडर के बाहर जाकर रुक गई। उसने एक बार पलटकर महेश की तरफ देखा और फिर खंडर के अंदर दाखिल हो गई। महेश भी अब उसके पीछे पीछे खंडर के अंदर चला गया और वहां पर वो एक कुएं के पास जाकर रुक गई। उसने पलटकर महेश की तरफ देखा और उसको अपने पास आने का इशारा किया। महेश भी अब उसके पीछे खंडर के अंदर चला गया और वो लड़की वहां जाकर एक कुएं के पास रुकी। उसने पलटकर महेश की तरफ देखा और उसको अपने पास आने का इशारा किया। महेश भी बोला, अरे मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश जाकर उस लड़की के गले लग गया। महेश, मेरी जान, अब मुझे और मत तड़पाओ। महेश उसकी मखमली कमर पर अपने हाथ घुमा रहा था। तभी उसे कुएं के अंदर से एक नीली रोशनी आती हुई दिखाई दी और किसी की सांस लेने की भी भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। महेश उस लड़की से अब अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कसकर महेश को गले लगा रखा था। उस कुएं के अंदर से एक बेहद भयानक पिशाचिनी किसी छिपकली की तरह चलकर ऊपर आई। उस लड़की ने महेश को कुएं की तरफ धकेल दिया। उस पिशाचिनी ने महेश को पकड़कर कुएं के अंदर ले गई और वो लड़की कुएं को देखते हुए रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी कुएं के अंदर से महेश का कटा हुआ सिर और उसके साथ सोने के 2 सिक्के उछलकर उस लड़की के कदमों में आ गिरे। उस लड़की ने उस कटे सिर को पैर मारकर एक तरफ धकेल दिया और सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ दिन पहले नताशा घर के हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नताशा सोचने लगी, पता नहीं आज मेरा पति कहाँ रह गया। ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और राजीव लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर एंटर करता है। नताशा कहती है, अरे क्या हो गया आपको, आपने शराब पी है? राजीव बोला, हाँ पी है, मैंने शराब पी है। साला वो नीरज, उसने फिर से मेरा डिमोशन कर दिया। मन करता है उस साले को खत्म कर दूं। राजीव अपने कमरे में गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। नताशा राजीव की इस हालत को देख नहीं पा रही थी।
इसलिए वो घर से निकलकर एक खंडर के अंदर पहुंची, जिसके बारे में उसने बहुत ही बातें सुनी थी। खंडर के अंदर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों पर बैठकर बोली। नताशा बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है। तुमने हमेशा ही उन लोगों की मदद की है जिनका भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दूंगी कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। यह सुनकर नताशा के चेहरे पर खुशी छलक आई। कुएं की आवाज आई, कुएं में से आवाज आई, तुमको मेरे पास रोजाना एक मर्द लेकर आना होगा। मैं इस कुएं से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए अगर तुम मुझे भेंट देने के लिए यहाँ जवान मर्दों को लाती रहोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले सोने के सिक्के दूंगी। जितना ज्यादा जवान मर्द होगा, सिक्के तुम्हें उतने ही ज्यादा मिलेंगे। यह सुनकर नताशा इस सौदे के लिए राजी हो गई। जो 2 सिक्के पिशाचनी ने नताशा को दिए थे, उसने उनको मेन डोर के सामने फेंक दिया। सुबह राजीव उठा तो बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकला। 2 कदम बढ़ाने पर ही उसे लॉन में 2 सिक्के नजर आए। राजीव बोला, अरे बाप रे। उसने एक सिक्के को पत्थर पर रगड़ कर देखा तो उसकी आंखें तो चौंधिया गई। राजीव बोला, सोने के 2 सिक्के, इनसे तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मेरा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। राजीव उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश हुआ और उसे खुश देखकर नताशा भी बहुत खुश हुई। रात को जब राजीव घर वापस आया तो हाथ में शॉपिंग के बैग्स थे और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने नताशा को गले लगा लिया। राजीव, देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नताशा उसकी खुशी की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। राजीव ने उसको उसकी मनपसंद साड़ी पहनाई और फिर दोनों कमरे में जाकर प्यार भरे लम्हे गुजारने लगे। तकरीबन 2 बजे के वक्त जब राजीव गहरी नींद में था तो नताशा ने उसका मोबाइल निकाला और उसके मोबाइल से नीरज का नंबर लिया और फिर कमरे में से निकलकर उसको कॉल लगाया और बोली, हेलो नीरज, मैं नताशा हूँ, राजीव की वाइफ। नीरज बोला, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? नताशा बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले। नताशा बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले, और राजीव को हमारी इस मुलाकात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, क्योंकि नीरज को नताशा बहुत पसंद थी। नताशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। कुछ देर के बाद नीरज की कार एक चौराहे पर खड़ी थी। तभी वहां नताशा आई। उसने नीरज को देखते हुए कातिलाना मुस्कान दी और बोली, आपने मेरे पति से नाराज होकर उसका डिमोशन करवा दिया। मैं बस आपकी नाराजगी को दूर करना चाहती हूँ। यह सुनकर नीरज का चेहरा खिल उठा और वो बोला, तो बताओ, तुमको अपने फ्लैट पर ले चलूं? वहाँ हम आराम से बातें कर सकते हैं। नताशा बोली, नहीं, वहाँ नहीं, आपके लिए मेरे पास एक परफेक्ट जगह है। अब नताशा ड्राइव करने लगी और नीरज उसके बदन को निहारने लगा। नताशा कार को उसी खंडर के पास ले आई और वहां जाकर कार को रोक दिया। नीरज ने कहा, नताशा, ये तो एक खंडर है। नताशा बोली, पता है, बस आप जल्दी से मेरे साथ आइए। यह कहते हुए नताशा कार से निकली और खंडर के अंदर चली गई। उसके बाद नीरज भी आंखों में वासना लिए उसके पीछे पीछे खंडर के अंदर चला गया। नताशा उसी कुएं की बाउंड्री पर जाकर बैठ गई और नीरज भी उसके पास पहुंच गया। नीरज बोला, अरे नताशा, यहाँ क्यों बैठी हो मेरी जान? क्या हुआ, ड्राइविंग करके थक गई हो? यह सुनकर नताशा उठी
और उसने नीरज को कुएं में धक्का दे दिया। नीरज कुएं की बाउंड्री पर हाथ के सहारे लटका रह गया। तभी कुएं के अंदर से एक नीली रोशनी आई। नीरज बोला, नताशा मुझे ऊपर खींचो, ये तुम क्या कर रही हो? नताशा बोली, तुम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं लटके रह सकते। तभी दीवार पर चलती हुई छिपकली की तरह पिशाचनी नीरज की ओर आने लगी। नीरज बोला, मुझे बचा लो नताशा। नीरज ने ऊपर आने की अथाह कोशिश की, लेकिन तभी उस पिशाचनी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कुएं के अंदर खींचकर ले गई। कुछ देर बाद ही नताशा के सामने 2 सोने के सिक्के आकर गिरे। उन्हें लेकर नताशा घर पहुंची और इस बार भी उसने उन सिक्कों को फिर से घर की चौखट पर फेंक दिया। सुबह होते ही जब फिर राजीव को वो सिक्के मिले तो वो तो खुशी से पागल हो गया। उसने उन सिक्कों को उठाकर अपने पॉकेट में डाल लिया और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसे नीरज की मौत की खबर मिली तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसी दिन शाम को जब राजीव घर पहुंचा तो उसने खुशी के मारे नताशा को गोद में उठा लिया। राजीव बोला, नताशा नताशा मेरी जान। नताशा बोली, अरे अरे क्या हुआ आपको? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। राजीव बोला, कल नीरज की डेथ हो गई, अब मुझे उसकी पोस्ट मिलने जा रही है। नताशा बोली, क्या सच में? राजीव बोला, हाँ मेरी जान, सच में। राजीव ने नताशा को गले लगा लिया। उस रात भी नताशा ने उसके सोने का इंतजार किया और तकरीबन 2 बजे वो उठी और कमरे से निकली। दरवाजा धीरे से बंद किया और उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर वहीं पर श्रृंगार किया और घर से निकल गई। उस रात उसने चौराहे पर 18 साल के लड़के को अपनी अदाओं का दीवाना बनाया और उसे उसी खंडर में ले आई। लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटी उसने देखा कि राजीव सामने बैठा हुआ है। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई और हाथ से सोने के सिक्के भी जमीन पर गिर गए। राजीव ने उसको सजी धजी हालत में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। राजीव बोला, तो तुम हमारी गरीबी को दूर करने के लिए ये गंदे काम कर रही हो। ये सोने के सिक्के भी तुम रास्ते में फेंकती थी ना? नताशा बोली, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है राजीव। राजीव गुस्से में तो था ही। उसने 2 घूंसे नताशा के मुंह पर लगाए और उसके बालों से घसीटकर उसको कमरे में ले गया। राजीव बोला, कलंकिनी, अब यही इस कमरे में तेरी चिता बना दूंगा। तेज धार वाला चाकू निकाला। नताशा बोली, मेरी बात तो सुनिए। राजीव बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। यह कहते हुए उसने एक ही झटके में चाकू से उसकी गर्दन अलग कर दी और उसके खून के छींटे राजीव के चेहरे पर आ गए और उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसका गुस्सा अभी भी परवान चढ़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी अंदर से एक भयंकर आवाज राजीव को सुनाई दी, मुझे भेंट चाहिए, मुझे भेंट चाहिए। लगा ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज के साथ साथ ये भी आवाज आई कि तूने मेरी साधिका को मारकर अच्छा नहीं किया। उसके चीखने की आवाजें ऐसी थी कि राजीव के घर की सभी खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। राजीव भी अब बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब कुछ शांत था। नताशा की सड़ी लाश उसके पास ही पड़ी थी। राजीव, वो सब एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव जॉब पर गया और अपना काम करने लगा। दिन भर उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही वो भयंकर आवाजें उसे फिर से सुनाई देने लगी। तूने मेरी साधिका को मारकर अच्छा नहीं किया राजीव, मुझे भेंट चाहिए। राजीव बोला, तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आती? आवाज बोली, मेरी आवाज के पीछा करते हुए तुम आ जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ। राजीव उस आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकला। काफी देर चलने के बाद वो उस खंडर में उस कुएं के सामने पहुंच गया। राजीव बोला, तुम कौन हो और किस साधिका की तुम बात कर रही हो? उस आवाज ने कहा,
तुम्हारी बीवी मेरी सादिका थी और तुमको मैं सब कुछ बताती हूँ। अब उस कुएं के अंदर से आती आवाज ने राजीव को सब कुछ बता दिया और पता चलते ही राजीव को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा। राजीव बोला, मैंने अपनी बीवी को गलत समझकर उसे मार दिया। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। आवाज बोली, पाप तो हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। तुम अब अपनी बीवी की तरह मेरे पास जवान लड़कियां लेकर आओ। जितनी कम उम्र की लड़की होगी उतने ज्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर अब राजीव को सब समझ आ गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगली शाम जब वो अपने ऑफिस से निकला तो एक लड़की उसकी कार में आकर बैठी। राजीव बोला, अरे रश्मि, तुम? रश्मि बोली, हाँ राजीव, मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है। राजीव बोला, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, उसको प्यार तो मैंने बहुत किया था। रश्मि ने राजीव के हाथ पर हाथ रखा और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। यह सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। रश्मि बोली, अरे तुमने इस खंडर के बाहर गाड़ी क्यों रोकी? राजीव बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। रश्मि बोली, ओहो, एक खंडर में वेलकम गिफ्ट। फिर रश्मि राजीव के साथ उस खंडर में चली गई और कुछ देर बाद ही उसकी भयानक चीख फिजा में गूंजने लगी। दोस्तों, ये थी स्वर्ण पिशाचनी की कहानी, जो जवान इंसानों को खाकर उसके बदले उनको सोने के सिक्के देती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।